गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल आनंद स्टडी IQ। तो आज है तारीख 28 सितंबर और हम बात करेंगे 28 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। अगर बात करें हम इसके महत्व के बारे में तो दोनों देशों की आम जनता, अधिकारियों, व्यावसायिक एवं अनुसंधान तथा शैक्षिक संस्थानों के बीच श्रेष्ठ तौर तरीकों, अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान करना है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परस्पर सहयोग, विशेषज्ञों का आदान प्रदान, तकनीकी और सेवाओं का आदान प्रदान करने गतिविधियों का आदान प्रदान करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत जापान के बीच चल रहे समुद्री अभ्यास अरब सागर में का क्या नाम है? मतलब जो भारत और जापान के बीच अरब सागर में समुद्री अभ्यास चल रहा है उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी जीमैक्स। अगर बात करें हम इसके बारे में तो भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। आखिरी बार जीमैक्स 20 का आयोजन अक्टूबर 2018 में विशाखापट्टनम में हुआ था। इस साल यह उत्तरी अरब सागर में 3 दिवसीय समुद्री अभ्यास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 से चेक की जांच करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम किसके द्वारा पेश किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। अगर बात करें हम इसके बारे में तो इस प्रणाली के तहत चेक पेमेंट के जरिए 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कंफर्म करना होगा, जिसमें कि होगा अकाउंट नंबर, चेक नंबर, भुगतानकर्ता का नाम, बिल राशि और चेक के दोनों तरफ की फ़ोटो भी संबंधित बैंक के मोबाइल ऐप पर डाउनलोड करना होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, रक्षा मंत्रालय के तहत अधिक संख्या में भारत और किस देश के बीच रक्षा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नया उप समूह स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा ऑप्शन डी इजराइल। अगर बात करें हम इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में तो सहयोग का उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है। दोनों देशों ने उच्च तकनीकी हथियारों को विकसित करने और अन्य मैत्रीपूर्ण देशों को निर्यात करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे IRDAI द्वारा 2020-21 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSII के रूप में पहचान नहीं की गई है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। अगर बात करें हम इसके बारे में तो बीमा नियामक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहचान की गई है। और बता दें कि IRDAI सालाना DSII की पहचान करता है और सार्वजनिक जानकारी के लिए ऐसे बीमाकर्ताओं को नामों को खुलासा करता है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत को निम्नलिखित दूरसंचार कंपनियों में से किस पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में हार मिली है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी वोडाफोन। बात करें अगर इसके बारे में तो हेग नीदरलैंड में अस्थायी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA ने कहा 2007 के सौदे के लिए वोडाफोन समूह पर कर देता ब्याज और दंड के भारत के पूर्वव्यापी प्रतिबंध, नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यूनिटिट्रल के मध्यस्थता नियमों का उल्लंघन था। और बता दें कि PCA ने यह भी उल्लेख किया कि भारत को अब वोडाफोन से उक्त करों की वसूली के प्रयासों को रोकना चाहिए। तो हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है, अंत्योदय दिवस निम्न में से किस योजना को मनाने के लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना।
और अब बात करें इसके बारे में तो सरकार ने 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती पे उपलक्ष्य में अंत्योदय दिवस घोषित किया था। इसका शीर्षक जो था वो था कौशल से कल बदलेंगे। और बता दें कि अब तक DDU GKY ने 10.51 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, छात्र। और बात करें हम इसके बारे में तो हाल ही में फ्राइडे फॉर फ्यूचर FFF के बैनर तले छात्रों और युवाओं द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किया गया। और बता दें कि उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 और सरकार को जलवायु संकट के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कहा। और बता दें कि FFF आंदोलन स्वीडिश किशोर ग्रेटा थुनबर्ग से प्रेरित था। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया लेउसर इकोसिस्टम निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। अगर हम बात करें इसके बारे में तो ग्लोबल वॉचडॉग रेन फॉरेस्ट एक्शन रैन की एक जांच से पता चला है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर विभिन्न खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन और वित्त कंपनियों ने लेउसर इकोसिस्टम के विनाश के संकेत देने वाली कंपनियों के साथ संबंध है। और बता दें कि यह जैव विविधता का विश्व स्तरीय हॉटस्पॉट है और इसे दक्षिण पूर्व एशिया के सभी क्षेत्रों में बरकरार वर्षा वन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना जाता है। और बता दें कि इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का हकदार भी बनाया गया है। तो हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि होगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 27 सितंबर। और बात करें हम इसके बारे में तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1980 में की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों एक बात आपको बतानी है कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, अगर नहीं आती है तो डिसलाइक किया कीजिए। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।